for the day. Make sure you all work hard for this project. Meeting is over. Go back to your work. Jay, come my office. Okay, sir. अभी तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत कहा कर। पहले जैसा बोलता था बिल्कुल वैसे ही क्यों नहीं कहता है? भाई, you are my boss in office, okay? ठीक है, तू नहीं मानेगा ना? बिल्कुल नहीं। सुनो, तुम्हारे डैड की कॉल आई थी। वो तुम्हें वहाँ बुला रहे हैं। You need to take our hobby company. तुम्हारे डैड रेस्ट लेना चाहते हैं अब। भाई, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तू वापस चल रहा है कोरिया, तो हम जाएंगे, बाकी मैं नहीं जा रहा। 4 साल हो गए। जिमिन, तेरे मॉम डैड भी सब तुझे कितना मिस करते हैं। जब मुझे वापस नहीं जाना। This is my life. भाई, वी की शादी हो गई, अब तो उसे भूल जा। प्लीज चलो ना वापस। I can't forget her, Jehok. I still love her. You don't know. You never love someone like I love her, Jehok. I love her. See her. It all has V in it. In my body. In my whole fucking body. बस उसके निशान है, Jehok. बस उसके। भाई, वो तुझसे प्यार नहीं करती, उसकी शादी हो गई, भूल जा उसे। तो क्या हुआ, Jehok? क्या हुआ? वो मेरी है, मेरी यादों में वो सिर्फ मेरी है। भाई, you are hurting yourself. मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। I'm happy, Jehok. I'm happy with my these memories. I will only love her in this life. भाई, उसने तेरे साथ कितना बुरा किया, तू उससे नफरत क्यों नहीं करता? प्यार इतना है कि नफरत के लिए जगह ही नहीं है मेरे पास। और नफरत करूँ भी तो क्यों करूँ? प्यार तो मैंने किया था ना। वो तो उसने कभी कहा ही नहीं मुझसे कि वो मुझसे प्यार करती है। भाई, तू पागल हो गया है। हाँ, शायद वी के प्यार में। और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता और ना ही कभी भूलूंगा। अरे पर चुप, just go and arrange my next meeting. Okay, sir. रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ, प्लीज लिसन, रुक जाओ, मैं मर जाऊंगा, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ, भाई रुक, जंगल, ठीक है, वो ऐसा क्यों कह रही थी? वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसने कहा कि ये सब कुछ सिर्फ एक एंजॉयमेंट थी। उसने कहा कि सिर्फ फिजिकल था। वो प्यार नहीं करती क्या मुझसे? वो झूठ बोल रही है। जो क्या हो गया उसे? I know she loves me. वो गुस्सा है क्योंकि मैंने उसे प्रपोज शायद अच्छे से नहीं किया। जो तो रुक, मैं उसे अभी मना कर लेकर आऊंगा। मैं जा रहा हूँ उसके पास। भाई रुक जा, भाई रुक। जीके अपनी आंखें खोल। जीके डॉक्टर प्लीज सेव हिम, प्लीज सेव माय भाई, प्लीज। डोंट वरी, हम देखते हैं। अब ऑपरेशन थिएटर में लो। आप उनकी फैमिली को कॉल कर दीजिए प्लीज। उनके ऑपरेशन के लिए हमें उनकी फैमिली के सिग्नेचर चाहिए होंगे। हाँ, ठीक है। ओके, आई विल कॉल देम। अंकल, क्या हुआ? हॉबी, तुम रो क्यों रहे हो? अंकल, चिकी का एक्सीडेंट हो गया अंकल। क्या? कैसे? आप यहाँ आ जाइए अंकल प्लीज। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, रिलैक्स, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है? कौन सा हॉस्पिटल? मैंने आपको हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड कर दिया है। ठीक है, मैं जल्दी आ रहा हूँ, जल्दी आना। डोंट वरी, मैं सिर्फ 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाऊंगा। ओके अंकल, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ही इज माय स्ट्रॉन्ग सन, नथिंग विल हैपन टू हिम। जी। वो रोड क्रॉस कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका एक्सीडेंट हो गया बस ऐसे ही। हाँ, जीके का ध्यान नहीं था। ठीक है, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम रोना बंद करो। डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक है ना? आप यहाँ साइन कर दीजिए, हमें उनका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना होगा क्योंकि उनके सर में मेजर चोट आई है। कुछ कह नहीं सकते अगर ज्यादा वक्त लगाएंगे तो। आप प्लीज इस पर साइन कर दीजिए। हाँ डॉक्टर, मेरा बेटा अब ठीक है।
जी अब वो ठीक है, लेकिन उन्हें होश कल मॉर्निंग तक आएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जी अब तुम घर जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। नहीं अंकल, मैं यही रहूंगा। लेकिन जी नो प्लीज लेट मी स्टे प्लीज अंकल। ठीक है अंकल, आपने जिमिन और आंटी को इन्फॉर्म करा? नहीं, मैं अपनी वाइफ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और मेरी प्रिंसेस जिमिन वो बहुत काइंड हार्टेड है, वो अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकेगी, वो बहुत रोएगी। मैं रिस्क नहीं ले सकता। और अगर उसे पता चल गया कि जेके की ऐसी हालत उसके एक कार एक्सीडेंट की वजह से, उसका ध्यान न रखने की वजह से, तो वो जेके को कभी माफ नहीं करेगी, कभी बात नहीं करेगी उससे। और अगर जेके को ये पता चल गया कि मैंने उसकी बहन को उसकी मॉम की आंखों में आंसू लाए, तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। लेकिन इतने दिनों तक हम क्या करेंगे अंकल? हम सबसे कैसे बात छुपा सकते हैं? डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है। अब कहाँ हो तुम? इतना टाइम लगा दिया तुमने आर्यन। अब चीनू, वो अचानक लंदन जाना पड़ रहा है। जेके भी मेरे साथ ही आएगा। वो कुछ प्रॉपर्टी ली है तो जेके वहाँ काम भी संभाल लेगा। अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो, पर अभी तो उसके एग्जाम बाकी है ना। हाँ वो मैं शिफ्ट करवा दूंगा, या फिर जब एग्जाम होंगे तो हम उसे वहाँ ले आएंगे। पर ऐसे अचानक से? हाँ जाना पड़ेगा, डोंट वरी, हम जल्दी आ जाएंगे वापस। ठीक है, ध्यान से जाना। ओके, टेक केयर, बाय। अपना ध्यान रखना। ठीक है अंकल, मैं भी आऊंगा। लेकिन बेटा। नहीं अंकल, मैं भी चलूंगा प्लीज। ठीक है। उसके बाद में जेके को 2 वीक्स के बाद में होश आता है, क्योंकि उसके हेड पर बहुत ही गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से आर्यन उसे बिना जिनको बताया, बिना जिमिन को बताया लंदन लेकर आ जाता है। और वहीं पर उसका बेटर ट्रीटमेंट भी होता है, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर ने कहा होता है कि उन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग तक होश आएगा। लेकिन उसके बाद में डॉक्टर ने ये भी कहा था उनसे कि अगर उन्हें कल तक में होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकता है। मैं कहाँ हूँ भाई? जो तुम यहाँ? हाँ मैं भी। उसके बाद में जैसे ही जंको को होश आता है, जंको बहुत ही ज्यादा हड़बड़ाहट में अपनी सारी ड्रिप्स, और उसे पता चलता है कि वो कहाँ है, तो वो अपनी ड्रिप्स को उतार देता है और वहाँ से सीधा भागकर वी के पास जाने लगता है। भाई प्लीज रेस्ट कर, भाई मत कर यार, प्लीज संभाल खुद को, चल बेड पर। नहीं जो मुझे वी के पास जाना है, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। प्लीज मुझे जाने दे, मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज मुझे जाने दे उसके पास, प्लीज जाने दे। भाई एक बार ठीक हो जा, पहले ठीक हो जा। ठीक है, पहले ठीक हो जा, सुन रहा है तू? पहले ठीक हो जा, उसके बाद हम चलेंगे। नहीं वो मेरा वेट कर रही होगी, वो नाराज है मुझसे। मैंने अच्छी तरह प्रपोज नहीं किया उसे, वो मेरा वेट कर रही होगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मुझे जाने दे, समझ मेरी बात को। नहीं करती वो तुझसे प्यार, नहीं कर रही वो तेरा वेट, क्यों उसके पीछे पड़ा है तू? हाँ भी ऐसा मत बोल, वो मुझसे प्यार करती है, मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझसे बोल नहीं रही है, लेकिन वो मुझसे प्यार करती है। प्लीज मुझे जाना होगा जो, प्लीज। भाई अगर वो तुझसे प्यार करती ना, तो वो लड़की यूनिवर्स से शादी नहीं करती। क्या तू झूठ बोल रहा है ना? वो ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे प्यार करती है। प्यार 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 में पागल बना रखा है तुझे। देख ये देख। जेके क्या हुआ तुझे? डॉक्टर देखिए ना इसे क्या हुआ। देन डॉक्टर आके जेके को चेक करते हैं और दोबारा से ड्रिप लगाते हैं। देखिए उन्हें प्लीज स्ट्रेस मत दीजिए, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। ओके डॉक्टर। भाई तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। हम कहाँ हैं? भाई हम लंदन में हैं। उसके बाद में जेहब जंको को सारी बात बता देता है। अच्छा और डैड ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया? जेहब तूने डैड को वी के बारे में बता दिया? नहीं। थैंक यू जेहब, थैंक यू सो मच। डैड कहाँ? वो रात में तुम्हारे पास ही थे, अभी रेस्ट करने के लिए उन्हें मैंने घर भेज दिया। थैंक यू सो मच जेहब, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। लेकिन तुम अब अपने घर जाओ, वापस कोरिया चले जाओ, हम साथ जाएंगे। एक बार तू पहले ठीक हो जा। मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यही स्टडी कर लूंगा और यही डैड की कंपनी संभाल लूंगा। मैं वीक को किसी और के साथ नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं उसे किसी और के साथ। जो अगर कभी कभी इन फ्यूचर वी से मेरा आमना सामना हो गया तो मैं उसे नहीं फेस कर सकूंगा। जिस दिन मैंने अगर वी को देख लिया ना, मेरी सांसें वहीं रुक जाएगी। भाई प्लीज रो मत, रोना बंद कर, संभाल खुद को, संभाल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। वो ऐसे कैसे किसी और की हो गई जो कोई और उसे टच करेगा? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई संभाल खुद को। कैसे संभालूं खुद को जो? वो मेरी भी, मेरी, वो किसी और से कैसे शादी कर सकती है? चुप हो जा, चुप हो जा। जब गुड नाइट कर लेते हैं, ठीक है भाई, बाय।
प्रिंसेस जंकुक मिस्ड यू बेबी। मैं ना कर आता हूँ, ठीक है, मेरा वेट करना। उसके बाद में जंकुक जाकर शावर ले लेता है, उसके बाद में अपना डिनर करके अपने रूम में आता है और वर्क करने बैठ ही जाता है। तब तक में उसे वी का वापस से पोर्ट्रेट याद आता है। गुड नाइट मेरी डॉल, गुड नाइट। कल मॉर्निंग में तुमसे बात करूँ। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, उसके लिए प्रेजेंटेशन रेडी करना था, इसलिए आज तुम्हें थोड़ा टाइम कम दे, पर इट्स ओके, कल पक्का मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा वक्त दे दूंगा, ठीक है। गुड नाइट। जेके वी की पिक्चर को गुड नाइट बोल के किस करके वहां से सो जाता है, क्योंकि ये उसकी डेली आदत थी। जब से वी उसकी लाइफ से चली गई थी तो वो हमेशा वी के पोर्ट्रेट को ही किस करके और उसी से ही बातें करके अपना दिल बहला लेता था। भाई 2 मिनट। हाँ श्योर, गो कर लो बात। हेलो लीजा, कैसी हो यार? हे आई एम गुड एंड यू? आई एम टू मच गुड। और बताओ क्या हाल चाल है? कुछ नहीं, शादी कर रही हूँ। वाओ, कांग्रेचुलेशन लीजा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक के बाद में मेरी शादी है, जरूर आना है तुम्हें और जेके को, जरूर आना, ठीक है। और जेके को भी साथ लेकर आना, मेरे पास नंबर नहीं है उसका। श्योर, मैं जरूर आऊंगा और भाई को भी साथ लेकर आऊंगा। और कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। ओके, मैं कॉल रखती हूँ, ठीक है? ठीक है। किसका फोन था जेहो? भाई लीजा की वेडिंग है 1 वीक के बाद, हमें बुलाया है। हाँ तो अच्छी बात है, तुम जाओ। भाई तुझे भी बुलाया है, मैं बिजी हो जाऊँ प्लीज ना भाई, चलो ना, वहाँ वी भी आएगी। भाई चलना। ओके मैं चलूंगा, फ्लाइट्स की टिकट करवा लो। थैंक यू। उसके बाद में दोनों अपने ऑफिस का वर्क करने लगते हैं एंड देन एन इवनिंग जियोन हाउस। मेरी भी। I miss our moments together भी। I miss you so much। हम साथ कितना खुश थे भी। तुमने सच में क्या कभी मुझसे प्यार नहीं किया? I don't know कि मैं तुम्हें कैसे फेस करूंगा भी, बट मुझे देखना है तुम्हें। 4 साल हो गए तुम्हें देखे हुए भी। तुम्हें देखना चाहता हूँ, एक बार फिर से देखना चाहता हूँ। हाय लीजा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? लॉन्ग टाइम नो सी, बिजी थी इसलिए। तो ठीक तो है ना भी? हाँ, मुझे क्या होगा? I mean, उस दिन तुम्हारी शादी वाले दिन। अब छोड़ो ना लीजा ये सारी चीजें, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? ठीक है, मेरी शादी है भी, तुम जल्दी आ जाओ ना यूएस से। आई एम सॉरी लीजा, मैं नहीं आ पाऊंगी। आई डोंट नो एनीथिंग, यू आर माय बेस्टी, तुम्हें तो आना ही होगा। और अगर तुम नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूंगी। अरे लीजा, मैं क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं है कुछ करने का। I miss you. I miss you, my bunny. I miss you. Good morning, mom, dad. Good morning, princess. Good morning, mom. Good morning, भाई। तुम्हें तुम्हारा बाप नहीं दिख रहा है क्या? बोगम प्लीज शांत हो जाइए। शांत, शांत my foot, dad please. I told you. Give her time, please calm down. Time? I gave her 4 years. ये कम होता है क्या? Please मेरे लिए शांत हो जाइए। सुबह सुबह मत करिए प्लीज। ठीक है। डैड लीजा की वेडिंग है, मैं और भी उसकी शादी में जाएंगे यूएसए में। लेकिन भाई प्रिंसेस हम जा रहे हैं। ओके ठीक है, ध्यान रखना अपना। ओके डैड। कब जाना है शुगर? मॉम बस 4 दिन में, नेक्स्ट वीक उसकी शादी है। ओके एंजॉय करना भी और शुगर। हाँ मॉम। ओके मॉम। शुगर और कितना टाइम? तुम कब बात करोगे हमारी शादी की हमारे घर में? जिमिन समझो ना, तुम्हें तो सब कुछ पता होते हुए भी तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? शुगर, जिमिन प्लीज समझो, तुम्हें तो पता है ना कि क्या हुआ था। और डैड लव मैरिज के लिए कभी नहीं मानेंगे, और तुम तो उनकी एनिमी की बेटी हो। तो क्या करूं मैं फिर? किसी और से शादी कर लूं? नहीं बेबी प्लीज ऐसा मत बोलो। अच्छा मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं देखता हूँ कुछ। ओके ठीक है, अब चल बाय मॉम। डैड अपना ध्यान रखना। बाय मॉम। बाय बच्चों, एंजॉय करना। वी अपना ध्यान रखना। क्या मतलब भाई? आई एम सॉरी प्रिंसेस, लेकिन मुझे कहीं और जाना है। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम आते ही नहीं भाई। डैड परमिशन नहीं दे रहे थे इसीलिए भी। आई एम सॉरी। इट्स ओके भाई। आपकी जीएफ कौन है भाई? वी राइट है, मैंने पर सब कुछ बता दूंगा। ठीक है ओके भाई, आप उसी के साथ जा रहे हो? जब तक तुम शादी एंजॉय करोगी तब तक कुछ वक्त मैं उसके साथ रह लूंगा, क्योंकि डैड तो तुम्हें पता है मुझे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ते।
तो मुझे उसके लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है और वो काफी ज्यादा परेशान है इसीलिए। ओके भाई, आई अंडरस्टैंड, आप जाओ उनके साथ। चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ और डैड से इस बारे में बिल्कुल मत कहना। भाई तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। वेलकम दी। शुगर का है। वो भाई को कुछ अर्जेंट काम था, इसी वजह से उनका लास्ट मोमेंट पे प्लान ड्रॉप हो गया तो वो नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, तुम आ गई ना, उतना ही काफी है मेरे लिए। अच्छा आओ तुम रेस्ट कर लो। सुनिए, आप वी को उसका रूम बता दीजिए प्लीज। वी जाओ रेस्ट कर लो, डिनर वाले टाइम पर मैं तुम्हें बुला लूंगी, ठीक है? ठीक है, चलिए आइए मैम। कैसे हो जेकी? आई एम गुड, कांग्रेचुलेशन लीजा। थैंक यू। गाइस तुम लोग रेस्ट कर लो, शाम को डिनर पे मिलते हैं, ठीक है? आप इनको इनका रूम बता दीजिए। ओके मैम, आइए सर। ठीक है चलो जी, मैं शावर लेके आता हूँ। ठीक है भाई, तो शावर लेके आ जा, तब तक मैं यही हूँ। उसके बाद में जंकुक शावर लेने के लिए चला जाता है, देन जंकुक के निकलते ही जिहोक चला जाता है शावर लेने। आफ्टर शावर जंकुक बालकनी में फ्रेश एयर लेने के लिए चला जाता है। तू ही मेरी है सारी जमीन। हेलो हेलो सर, सर आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आई विल कॉल यू लेटर। कैसे चलूं You still look so beautiful, like a fairy, so close yet so fair. ये कितना ब्यूटीफुल है। अरे ये बारिश भी। कैसे होगा? मुझे खुद को संभालना होगा, मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ऐसे नहीं रख सकती मैं खुद को। देन वी चेंज करके डिनर रूम के लिए चली जाती है। देन जेके इस बालकनी। भाई भाई ये क्या कर रहा है? बारिश में क्यों भीग रहा है? तू ठीक तो है ना? भाई क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? मैंने उसे देखा। किससे देख लिया भाई तूने? वी को देखा मैंने। देखो वो आज भी बिल्कुल वैसी है, उतनी ही खूबसूरत जितनी वो पहले थी। आज भी वो बस मेरी लग रही थी, बट जब वो मुझे देखकर अंदर क्यों चली गई? जैसे जैसे उस दिन मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, मुझे रोता छोड़कर चली गई थी, बिल्कुल वैसे आज वापस से भाग गई। क्यों 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 भाग जाती है वो मुझे देखकर? क्यों भाई? I'm so sorry यार, मुझे लग रहा है कि मुझे तुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। I'm so sorry। नहीं जेहूब, नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें नहीं पता, मैंने वी को देखने के लिए कितना इंतजार किया है। भाई तू पक्का ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। भाई चल अंदर चेंज कर ले, मैं भी चेंज करके आता हूँ, उसके बाद हम डिनर के लिए चलते हैं, ठीक है? उसके बाद में दोनों वापस चेंज कर लेते हैं और उसके बाद में नीचे डिनर हॉल के लिए चले जाते हैं। हे गाइस,
मीट माय फियांसे बेन। हेलो गाइस। हाय। हाय बेन। गाइस बातें तो होती रहेगी, लेट्स ईट। श्योर। लीजा मेरा हो गया, मुझे रेस्ट के लिए जाना है, मैं जा रही हूँ। वी बैठो ना प्लीज, थोड़ा टाइम। नहीं लीजा, आई एम टायर्ड, कल बात करते हैं ना। ओके, गुड नाइट गर्ल। पुअर वी, पता नहीं हमें हमारी पहले वाली वी कब मिलेगी। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या उसके साथ कभी? लीजा वी की तो शादी हो गई थी ना, तो वो अकेली क्यों आई है? वी की शादी नहीं हुई। मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी इस दिन फ्लाइट थी तो मैं बस वी को विश करने के लिए चली गई थी बस। तो तुम्हें कैसे पता कि उसकी शादी नहीं हुई? वो युनजिन ने बताया था कि शादी वाले दिन युन वो शादी के लिए आया नहीं था और वी की शादी नहीं हुई। ओह दैट्स सो सैड यार, शी मस्ट बी रियली डिसअपॉइंटेड। वी की मॉम ने मुझे कॉल करके बताया था कि मैं वी से बात करूं, उसे हिम्मत दूं। तो वी अभी सिंगल है? हाँ वो सिंगल है, पता नहीं कि वो पहले की तरह कब स्माइल करेगी। पहले वाली वी में और अभी वाली वी में बहुत फर्क है। पहले मैं और वी बहुत शॉपिंग के लिए जाते थे, लेकिन जब से उसकी शादी टूटी उसके बाद से तो न जाने उसे क्या हो गया है। वो ना तो किसी से ज्यादा बात करती है, ना ज्यादा खुलकर हंसती है। अगर उसे कोई आगे से बात करेगा तो वो बात कर लेगी, खुद से कुछ नहीं कहती, खुद से कुछ नहीं करती वो। ओह डोंट वरी, शी इज स्ट्रांग, वो ठीक हो जाएगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा गुड नाइट गाइस, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके। तुम कितने बदल गए चेकी, टैटूज, पियर्सिंग and you look so handsome but still like a cute rabbit. I miss you चेकी, I miss you। क्या तुम येलो से प्यार करती थी भी? अगर उसी से प्यार था तो जो मेरे साथ किया वो क्या था? मैं कैसे भूल गया, वो तो सिर्फ एक एंजॉयमेंट थी उसके लिए, बस एंजॉयमेंट। अरे ये लड़की भी ना बच्ची है पूरी। उसके बाद में जंकुक जाके वी को ब्लैंकेट से कवर कर देता है, वहां से चला जाता है। वी की आंखें खुलती है, वो देखती है कि उसके ऊपर एक ब्लैंकेट है। ये ब्लैंकेट जंकुक ने डाली होगी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। वी हमारे साथ शॉपिंग पर चलोगी? ठीक है। लीजा हम भी चले? नो इट्स गर्ल शॉपिंग। अच्छा ठीक है भाई, चल हम कहीं घूमने चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, काम है। इट्स बोरिंग जेके। गाइस शाम को कॉकटेल पार्टी, ओके? देन कल इवनिंग में हमारी शादी है और फिर परसों रिसेप्शन। तुम लोग टाइम से रेडी हो जाना शाम को, मैं प्लीज, मैं लेट नहीं करना चाहती और कोई मुझे लेट नहीं करेगा। समझ आ गई है ना? ठीक है। उसके बाद में जेके वहां से चला जाता है इन शॉपिंग मॉल। सी दिस इज सो प्रीटी ना, प्लीज ना ट्राई इट। ठीक है। ये जेके को पसंद ही नहीं आएगी, इसका नेक बहुत लॉन्ग है, उसे ऐसे कपड़े नहीं पसंद। क्या हुआ, पहनी क्यों नहीं? वो मैं नहीं लूंगी, उसका नेक बहुत ज्यादा लॉन्ग है, मैं ये नहीं पहनती। अच्छा चलो कहीं और देखते हैं, कुछ और। ठीक है चलो। एट इवनिंग सब लोग डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। लेट्स डांस ना ब्रो। नहीं तुम लोग करो, मुझे नहीं करना। ठीक है यही बैठा रहे। जेके की आंखें बस उस वक्त वी को ढूंढ रही होती, क्योंकि इस पार्टी में हर कोई था लेकिन सिर्फ वी नहीं थी। वी कहाँ है? अब तक आई क्यों नहीं वो? Looking so hot, babe. Thank you. You're also looking beautiful. Thank you. Hello, Lisa. You're looking beautiful. Thank you. Hey, babe. Hey, guys. Ben. Welcome, everyone. So let's have a dance celebration. Okay, let's dance time. But with a twist. सब लोगों को अपनी अपनी स्लिप
चलेगी। अगर जिसके साथ जिसकी जोड़ी बनेगी उसके साथ उसे डांस करना होगा। ओके, डांस टाइम बट विद अ ट्विस्ट। तो सब लोग अपनी स्लिप उठाओ। जिसके साथ जिसका नाम आएगा वो उसके साथ उसका डांस पार्टनर बनेगा और सबको डांस करना होगा। हेवी, चलो ना प्लीज। मुझे नहीं आना, मैं नहीं खेलूंगी। नो प्लीज, आज कोई बहाना नहीं, प्लीज चलो यार। भाई चल ना, स्लिप उठा। उसके बाद में सब लोग अपनी अपनी स्लिप उठाते हैं। ओके गाइस, शो योर स्लिप्स। और जिसके साथ जिसकी मैच हुई होगी वो उसका डांस पार्टनर बनेगा। ओके, उसके बाद में जेके और विकी स्लिप मिलती है, ऐसे ही जेहोप और लीजा की मिलती है, एंड बेन और किसी अदर गर्ल की मिलती है, और बाकी सबकी भी मिलती है। मे आई लीजा? श्योर, मे आई? कोई दर्द रहा ना दिल में, ना कोई खला, हर ख्वाहिश पूरी हुई है तुझे पा जो लिया। दूर मुझसे होना कभी ना करना ये एक ऐसा, ये कसूर मेरा है कि तुम ठीक हो भी? कुछ तो बोलो, मैं कौन सा तुम्हें बाइट कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ ठीक हो? रख छोड़ दिया है तू ही सबसे, रख छोड़ दिया है तू ही सबसे करीब है मेरे। Okay guys, that's time to party. DJ, hit the bass. भाई तो ठीक है ना? हाँ, ऐसे ही उन लोगों की पार्टी चल रही होती है, एंड देन धीरे धीरे उनकी पार्टी खत्म होने वाली होती है। हे गाइस, आई एम टू मच बोर यार, लेट्स प्ले सम गेम। ओके, लेट्स प्ले ट्रूथ एंड डेयर। नो, इट्स बोरिंग। गाइस, लेट्स प्ले नेवर हैव आई एवर। या, दैट्स ग्रेट, लेट्स प्ले ना। आई एम गोइंग, इट्स चाइल्ड्स गेम। अरे कुछ नहीं है भाई, प्लीज ना खेलना यार। हम एंजॉय करने के लिए यार, काम तो तू बाद में भी कर लेना, आराम बाद में कर लेना, भी खेल लेना। वी प्लीज ना करने की कोशिश भी मत करना। चलो, मैं अब तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तुम जब से आई हो हर चीज में ना करती हो। चलो लेट्स गो बेब। या देन वो सारे लोग सर्कल में बैठ जाते हैं। लेट्स प्ले द गेम। लूजर हैज टू ड्रिंक। ओके ओके, इट्स फन गाइस। ओके लेट्स गो। मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है? नेवर हैवर आई हैवर कि मैंने कभी भी एक दिन में दो लोगों को किस नहीं किया। Oh, seriously? Yeah, it was there, baby, but I only love you. Okay, cool. Okay, it's my turn. Never have I ever. मैंने कभी भी मॉल से कुछ भी चीज नहीं चुराई है। That's cheap, Lisa. I know. Okay, it's my turn. Never have I ever had one night stand after getting drunk. Ah, you guys are more wild than I think. Okay, next me. Never have I ever. मैंने कभी भी बिल्कुल नेट होकर शावर नहीं लिया। We did together? Yeah. Okay, never have I ever कि मैंने कभी
उस इंसान को अपने दिल की बात बताई थी जो मुझसे प्यार ही नहीं करता। He means it when he said he loves me. Okay, next me. Never I ever got a tattoo of my lover's name. It's so painful. क्या जेके ने मेरे नाम का टैटू करवाया होगा? क्या कोई और उसकी लाइफ में आ गई होगी अब तक? Okay, next me. Never I ever cried for someone in this room. किसके लिए रोई होगी? क्या वो मैं हूँ? नहीं, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। शायद वो युन्नो होगा जो उसे छोड़कर चला गया। Okay, next me. Never I ever made out in car. वाओ, कौन था वो? अच्छा, अब मेरी बारी, ठीक है? Never I ever kiss someone just to make other jealous some drinks. Really? अच्छा, मेरी बारी। Never I ever कि इस रूम में बैठे एक भी इंसान से कभी भी मैंने अपने फ्यूचर के लिए साथ प्लानिंग बिल्कुल नहीं की थी। ओह, कहीं वो जेके तो नहीं है? लीजा, ये क्या कह रही हो? चिल बेब, आई नो, मैं बस मजाक कर रही हूँ। अच्छा, कोई और होगा? जेके तुम बताओ, मुझे नहीं पता इसका आंसर। गाइस, आई थिंक अब बस करते हैं, बहुत हो गया है, कल हम लोग लेट हो जाएंगे नहीं तो। लेट्स गो वाइफी। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। उसके बाद में वी भी वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। देन आफ्टर सम टाइम जेके शावर लेकर आता है, उसके डोर पर नॉक होती है। वी, तुम ठीक हो ना? बच्चा, तुम ड्रंक हो? ऐसे मत करो वी। चलो, मैं तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, वी यही रहेगी। वी, तुम सुबह होकर मुझ पर गुस्सा करोगी। तुम अभी ड्रंक हो वी। I know you are JK, mine JK. Please, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। I love you JK. I love you. You love me, V? Really, V? Yes, I love you. I miss you so much, JK. I miss you too, V. I miss you too. जेके, मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे अपने पास सुला लो ना। हाँ, अच्छा मेरा बच्चा, अच्छा। उसके बाद में जेके वी को बेड पर हक करके बैठ जाता है, एंड वो दोनों वहाँ पर सो जाते हैं। जंकुका, वी को छोड़कर मत जाना जेके, वी लव्स यू। कभी नहीं बेबी, लव यू टू माय बच्चा। वी को नींद आ रही है, सो जाओ, आई एम हियर ओनली फॉर यू। आई नो वी, कल सुबह उठते ही ये सब कुछ बदल जाएगा, बट फिर भी मैं खुश हूँ। इस एक रात के लिए कम से कम तुम मेरी बाहों में तो हो। वी जेके के उठने से पहले ही उठ जाती है, देन इन वीज रूम। मैं जेके के रूम में क्या कर रही थी? मैंने उसे कहीं कुछ कह तो नहीं दिया? उससे मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी मुझे। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। नहीं, मैं नीचे ही नहीं जाऊंगी। बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है ना वी? हाँ भाई, आज निकलना भी है हमें, ठीक है? हमारी एक मीटिंग है कल, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, ठीक है। वी बस जेके से बच रही होती है क्योंकि वो उसे जवाब नहीं देना चाह रही होती है। एंड देन आफ्टर वेडिंग जेके लीजा को विश करके वहाँ पर जेओब के साथ में वापस लंदन के लिए निकल जाता है। वो वी से भी बात नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि वी को कुछ भी याद नहीं होगा, और वो वी के सामने अपनी फीलिंग्स को वापस एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा होता है। और उसे सिर्फ यही चीज़ लग रहा था कि वी शायद उस वक्त ड्रंक थी, इस वजह से उसने ये सारी चीज़ें कह दी। वो उसकी दिल की फीलिंग्स नहीं थी। तू ही मेरी है सारी ज़मीं, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। तू ही मेरी है सारी ज़मीं, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। कांग्रेचुलेशन लीजा। लीजा,
मैं रिसेप्शन के लिए नहीं रुक सकती, मॉम ने अर्जेंट बुलाया है। यार क्या यार, तुम भी जा रही हो? जेब और जेके भी चले गए और तुम भी जा रही हो? अच्छा इट्स ओके, हम फिर मिलेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। बहन, मेरी दोस्त का ध्यान रखना। डोंट वरी, तुम्हारी दोस्त अब मेरी वाइफ ही है। जेके ने एक बार भी मुझसे बात करने के लिए ट्राई नहीं किया। शायद अब वो मुझसे प्यार करता ही नहीं है। Mom, hi babies, I miss you so much, both of you. Me too, Mom. वी, तुम्हारे डैड को तुमसे कुछ बात करनी है। वो स्टडी रूम में है, जाओ। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, मॉम। चलो, तुम नहीं आई तो मैं खुद ही आ गया तुम्हारे पास। रुको वी, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना, मुझे आपसे बात नहीं करनी। नेक्स्ट वीक तुम्हारी वेडिंग है मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ। डैडी, आप क्या बोल रहे हैं? अगर वी ने कुछ कर लिया तो? आप पहले का भूल गए क्या? हाँ प्लीज, ऐसा मत करो बोगम। मैं ये शादी नहीं करूंगी। डोंट वरी, लड़का बहुत अच्छा है और वो वी को बहुत खुश रखेगा। और अगर वी मानेगी तभी शादी होगी, ठीक है? ठीक है डैड। उसके बाद में बोगम वी के रूम में जाता है। सुना है कि वो भी वहाँ पर आया था वेडिंग में। लंदन में है ना वो अभी? सोचता हूँ अपना अधूरा काम पूरा कर दूँ। यू वांट डेट दैट? अभी भी प्यार करती है उससे? दैट्स गुड। अब तो और भी फन होगा। शादी के लिए रेडी रहना, समझी? नहीं तो इस बार कार एक्सीडेंट नहीं, सीधा गोली मारूंगा। और हाँ, इस बार तुम्हें वो मेलोड्रामा करने की जरा भी जरूरत नहीं है, समझी? नहीं तो इस बार तुम्हारे भाई को और तुम्हारी माँ को, दोनों को तुम्हारे साथ दफनाऊंगा मैं। प्लीज ऐसा मत करो। मैं नहीं कर सकती किसी और से शादी। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए डैड। नहीं करनी मुझे किसी और से शादी। आई डोंट केयर, रेडी हो जाओ, समझी? शादी तो तुम्हारी वही होगी। उसके बाद में बोगम वापस हॉल में आता है। वी रेडी है शादी के लिए? पक्का डैड? हाँ, जाकर खुद पूछ लो उससे। 2 वीक के बाद में वी की शादी है। बोगम, मैं वी से बात करके आती हूँ। श्योर, बिल्कुल जाओ। उसके बाद में शुगा और आयु भी वी के रूम में आते हैं। तुम सच में शादी के लिए रेडी हो वी? हाँ भाई, हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ और मैं खुश हूँ। आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं हूँ तुम्हारे साथ वी। थैंक यू मम्मा। वी की शादी है 2 वीक के बाद में और मैं बिजी हूँ। वी की शादी होते ही मैं हमारी शादी की बात कर लूंगा जिमन। वी की शादी है? वी पक्का शादी करना चाहती है? मैं नहीं चाहती कि वी फिर से वो सब कुछ। मैंने बात की थी वी से, इस बार वो खुद आगे से रेडी है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो अंदर से खुश नहीं है। वो हाँ कर रही है लेकिन फिर भी खुश नहीं लग रही है। वी किसी और से प्यार करती है क्या? और वो जिसे प्यार करती है उसी से शादी करवा दो ना। वी कुछ बताती ही तो नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता कि उनके बीच क्या हुआ था। बस इतना जानता हूँ कि कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से वी और वो दूर हो गए। और वो कौन लड़का है वो भी नहीं पता मुझे। अगर मुझे पता होता तो मैं जाकर अपनी बहन के लिए उसके सामने हाथ पैर जोड़ता। पर मुझे पता ही नहीं और ना ही वी बताती है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी वी जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे। लेट्स प्रे, सब ठीक हो जाएगा शुगा। सॉरी जेके, I'm sorry। मैं किसी और की होने जा रही हूँ और इस बार मैं कुछ नहीं कर सकती। सॉरी जेके, काश मैं उस दिन मर जाती। तुम्हारे बिना जीना मौत से कम थोड़ी है। चाहे मेरी शादी किसी से भी हो जाए, but will I always love you जंको। हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगी, कभी उसे अपने करीब नहीं आने दूंगी। किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट जेके। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। कहाँ से आ रही हो वी? वो डेड में। ये क्या है वी? बोगम पिक्चर्स फेंकता है वी के ऊपर और वो पिक्चर्स उठाती है, देखती है तो वो जंको की और उसकी पिक्चर्स होती है, यानी कि उनकी डेट की, उनकी बीच की, न जाने कैसे, लेकिन बोगम उस पर नजर रख रहा होता है। डैड, व्हाट द हेल इज दिस? आवाज नीची रखो, तुम्हारा बाप हूँ मैं, समझी? बाप है तो क्या कुछ भी करेंगे? ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आपने इंटरफेयर क्यों किया? पर्सनल प्राइवेट माय फुट। तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए उस आरएम का बेटा ही मिला था। उस आरएम की वजह से मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, मुझे जिन का प्यार नहीं मिला। मैं उससे इतना प्यार करती
हमारे बीच आ गया। डैड, जिन आंटी आपसे प्यार नहीं करती, आप प्यार को फोर्सफुली नहीं पा सकते। शट अप, समझी? डोंट फकिंग केयर दैट जेके एंड जिमिन उसका प्यार उसकी निशानी थी। मुझे नफरत है उन दोनों से। जेके से दूर रहना, समझी? वो मेरे घर का दामाद तो कभी नहीं बनेगा। तो डैड, आप भी सुन लो, मैं सिर्फ जेके से शादी करूंगी और किसी से नहीं, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ उससे। तो ठीक है, शादी करनी है ना तुम्हें उससे? ठीक है, जाओ करो शादी, लेकिन उसकी लाश से। डैड, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं उससे प्यार करती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज डैड, आई डोंट फकिंग केयर। अगर जिंदा देखना चाहती हो ना उसे, तो भूल जाओ, समझी? भूल जाओ उसे। डैड, आप ऐसा कैसे बोल सकते? प्लीज डैड, आई लव हिम। प्लीज डैड, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। यू नो वी, मेरे माफिया के साथ बहुत सारे कनेक्शंस हैं। मैं एक चुटकी बजाऊंगा और उसकी लाश तक तुम्हें नहीं मिलेगी। डैड, प्लीज ऐसा कुछ मत करना डैड। डैड, प्लीज 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 डैड, ऐसा कुछ मत करना डैड। प्लीज प्लीज छोड़ दो जेके को। प्लीज उसे जाने दीजिए डैड। मैं नहीं मिलूंगी उससे। अब चाहते मैं नहीं मिलूं तो मैं नहीं मिलूंगी उससे। प्लीज डैड, आप उसके साथ कुछ मत करना डैड। उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी डैड। प्लीज डैड, उसे कुछ मत करिएगा आप। गुड गर्ल, जाओ अब अपनी वेडिंग की प्रिपरेशन करो। 2 वीक्स के बाद में तुम्हारी शादी है युनवो से। डैड प्लीज, मैं छोड़ दूंगी जेके को। मैं छोड़ दूंगी जेके को, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती डैड। प्लीज डैड, प्लीज ऐसा मत करिए डैड। मैं नहीं करना चाहती किसी और से शादी। आई डोंट केयर। मैं उसके बेटे को सेम उसी दर्द में देखना चाहता हूँ जो मैंने कभी फील किया था। उसका बेटा भी वैसे ही तड़पेगा जैसा कि मैं तड़प रहा हूँ। गेट रेडी वी, नहीं तो जेके की जान। नहीं डैड, प्लीज प्लीज, मैं करूंगी शादी। मैं कर लूंगी। ओके, गुड गर्ल, नाउ यू गो। उसके बाद में वी वहां से रोती रोती भाग जाती है। नेक्स्ट डे शुगा मॉर्निंग में वी के रूम में आता है, तो वो वी की हालत देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखें पूरी रात रो रो के पूरी रेड हो गई थी और बहुत सूज गई थी। वी, क्या हुआ प्रिंसेस? वी, क्या हो गया बच्चा? प्रिंसेस, ये आंखें, क्या हुआ तुम्हें? भाई प्लीज पापा को बोलो ना। मैं उनसे शादी नहीं करूंगी, प्लीज भाई। प्लीज पापा से कहो ना कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं नहीं करना चाहती किसी और से शादी भाई। प्लीज पापा से बात करो। प्रिंसेस, रो मत बेबी, मैं हूँ ना, मैं पापा से बात करता हूँ, ठीक है? डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं बात करूंगा। वो नहीं करेंगे तुम्हारी शादी कहीं और। तुम्हें नहीं करनी ना यूनिवर्सिटी शादी, कोई बात नहीं कराएंगे। चुप हो जाओ, मैं करूंगा बात, वो मान जाएंगे पक्का भाई। हाँ, अब तुम उठो, फ्रेश हो, चलो। ये ऐसे रोते नहीं है। उसके बाद में वी बात लेने के लिए चली जाती है। शुगा सीधा बोगम के पास जाता है। डैड, आप वी की शादी क्यों करा रहे हैं डैड? वो अभी बच्ची है, प्लीज, वो शादी नहीं करना चाहती। मैं उसका बाप हूँ, मुझे मत बताओ कि मुझे उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं, उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। लेकिन डैड, वी किसी और से प्यार करती है। शट अप, वो सिर्फ यूनो से शादी करेगी। नाउ गेट आउट डैड, प्लीज, आई सेड गेट आउट। भाई डैड मान गए ना? डैड मान गए ना? आप बोलिए ना। आई एम सॉरी प्रिंसेस, वो नहीं मान रहे हैं। मैंने उनसे बात कही कि तुम किसी और से प्यार करते हो, तो उन्होंने मुझसे निकल जाने को कह दिया भाई। उसके बाद में वी वापस अपने रूम में चली जाती है, अपने रूम को अंदर से लॉक कर लेती है। आफ्टर 2 वीक्स वी इन रूम्स, वेडिंग ड्रेस में रेडी हुई भी बैठी होती है। देन वहां लीजा आती है। वाह वी, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। वी पोस्ट करो ना। चलो ना, एक पिक्चर लेते हैं, तुम्हारी वेडिंग की पिक्चर है। वैसे भी मुझे जल्दी जाना होगा, इसीलिए ये छोटी सी निशानी रहेगी मेरे पास तुम्हारी वेडिंग की। अरे स्माइल तो करो। उसके बाद में लीजा वी के साथ वो पिक्चर लेती है एंड देन उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर देती है। वी, मुझे ना जाना होगा, मेरी फ्लाइट है। एक्चुअली मैं यूएस से शिफ्ट हो रही हूँ, तो मुझे जाना होगा। मैं तो बस यहाँ तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहने आई थी तुम्हारी इस लाइफ के लिए, इस न्यू लाइफ के लिए। आई होप तुम हमेशा ऐसे ही हैप्पीली रहो। बाय वी। देन वापस शुगा एंटर करता है रूम में। भाई प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाइए भाई। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती भाई प्लीज कुछ कीजिए भाई। आई एम सॉरी प्रिंसेस, तुम्हें ये शादी करनी होगी। रेडी रहो, मैं कुछ वक्त के बाद में तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? नहीं भाई, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती भाई। आता हूँ मैं।
आई हैव कॉल्ड टू जेके। मैं जेके को बता दूंगी और वो मुझे यहाँ से ले जाएगा। उसके बाद मैं भी जेके को कॉल करती, लेकिन जेके का फोन ही नहीं लगता है। देन वो जेहोप को कॉल करती है। क्यों कॉल कर रही हो तुम? जेहोप प्लीज मेरी एक बार जेके से बात करा दो, मुझे उससे बात करनी है। छोड़ दो भी उसे, मर गया है वो। शट अप, प्लीज मेरी बात करा दो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। जेहोप प्लीज जेहोप। सब खत्म हो गया है भी। तुम्हारे जाने के बाद भाई का कार एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। तुम कैसे मर सकते हो जेके? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? ये सब मेरी गलती। अगर तुम ही नहीं हो तो मैं जीकर क्या करूंगी? मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। अब अगर जेके ही नहीं है तो वी रहकर क्या करेगी? वी किसी और की नहीं हो सकती। वी सब जेके की है, जेके की थी और हमेशा उसी की रहेगी। ये मैं आफ्टर 20 मिनट्स हॉस्पिटल में एंटर होता है। प्रिंसेस, प्रिंसेस, हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। देन बोगम, वी की तबीयत खराब है, आज शादी नहीं होगी। शुक्र है मैं वैसे भी वी से शादी नहीं कर सकता था। मैं भाग रहा हूँ, बाय। दिस बास्टर्ड। कैसी है वी? ठीक है, अभी इनको होश नहीं आया। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट्स ओके। उसके बाद में शुगर आयु को हक करता है। देन बोगम जो है वो फेक क्राइंग करने लगता है कि उसकी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। देन वो बहुत परेशान है। आई एम सॉरी वी, मुझे नहीं पता था बेटा कि तुम ऐसा कर लोगी। मैं कभी वी को फोर्स नहीं करूंगा, कभी फोर्स नहीं करूंगा मैं उसे। मेरी प्रिंसेस की जान से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। जिंदा हो अब तक, मुझे क्यों बचाया है? मैं मरना चाहती हूँ। अगर चंको किस दुनिया में नहीं तो मैं जीकर क्या करूँ? जिंदा है वो भी, जिंदा है। बस एक्सीडेंट हुआ है उसका। ज्यादा खुश मत हो, अभी तो उसकी किस्मत ने उसे बचा लिया। अगर उससे मिलने की कोशिश भी की तो इस बार जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद में वो वहां से चला जाता है। शुगर वहां पर आता है। प्रिंसेस, क्या तुम ठीक हो? प्लीज दोबारा ऐसा बिल्कुल मत करना भी। डोंट वरी भाई, मैं नहीं करूंगी। आई एम सॉरी भाई। भी तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा बच्चा, मैं हूं ना बेबी। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे आप वापस कब आओगे भाई? आई मिस यू सो मच। और मॉम डैड भी आपको बहुत मिस करते हैं। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करता हूँ। जब मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक है? भाई मॉम आपकी शादी की बात कर रही है। कोई बात नहीं, करने दो। मुझे भी वैसे भी शादी नहीं करनी है। कर लो भाई, सब शादी कर रहे हैं। लीजा की भी शादी हो गई और वी की भी तो शादी हो रही है अब वापस से। वी की शादी तुम्हें कैसे पता? वो मेरी एक फ्रेंड है, उसने बताया। कब है शादी? नेक्स्ट वीक है भाई। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं बस ऐसे ही। अच्छा जिमिन, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके भाई, गुड नाइट। गुड नाइट जिमिन। भाई तेरी मीटिंग है 1 घंटे के अंदर। भाई कुछ हुआ है क्या? तो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। नहीं, मैं ठीक हूँ। सुबह की चुप में भी तेरा नाम सा रहता है। मेरी हर धड़कन में एक पैगाम सा रहता है। तेरी कमी भी जब आए दिल और करीब हो जाए, और करीब हो जाए, और करीब हो जाए। I love you। ऐसे देखते देखते 1 वीक निकल जाता है। जेके हर रोज ड्रिंक करने लग जाता है और हर रोज उसी चीजों को लेकर रोता है। वहीं पर वी का भी यही हाल हो रहा होता है। वो भी रोज इसी तरह से रो रही होती है क्योंकि इस बार तो उसे शादी करनी ही पड़ती है। और एक रात जब बहुत ज्यादा ड्रिंक होता है तो
उस वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। देन वो जेहोब को कॉल करके बुलाता है और फिर जेहोब उसे वहां से घर लेकर आ जाता है। देन उसकी शावर में भी हेल्प करता है। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। भाई प्लीज मत कर ये सब कुछ। क्या हुआ है तुझे, प्लीज बता यार। जेहोब, उसकी शादी है नेक्स्ट वीक। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने मान लिया था कि वो मेरी नहीं होगी, बट मुझे जब पता चला कि वो आज भी सिंगल है, मैं खुश था जेहोब कि अब शायद वो मेरी है, लेकिन वो शादी कर रही है जेहोब। वो फिर से शादी कर रही है। भाई प्लीज रोना बंद कर। वो कैसे कर सकती किसी और से शादी जेहोब। उसने मुझे बोला था कि वो मुझसे प्यार करती है, तो वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है भाई, कैसे कर सकती है भाई। कब बोला था उसने? उसके बाद में जेके जेहोब को सारी बात बता देता है जो उस रात वहाँ पर हुई थी। भाई मुझे तुझे कुछ बताना है क्या? देन उसके बाद में जेहोब उसे बताता है कि बी की कॉल आई थी उसकी शादी वाले दिन। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तू उस वक्त होश में नहीं था, तुझे 2 वीक हो गए थे जंगकुक, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। वो उस वक्त मुझसे क्या बात करना चाह रही होगी पता नहीं भाई, बट वो बहुत रो रही थी, शायद उसकी मजबूरी होगी कोई। जेहोब प्राइवेट जेट रेडी कर, हम कोरिया जाएंगे अभी इसी वक्त। इस बार मैं वी को खुद से दूर नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। मैं उसे अपना बना कर रहूंगा, ठीक है भाई। उसके बाद में वो वेडिंग डे आ जाता है। नैन भी रेडी होकर बैठी होती है। देन शुगा उसे लेने के लिए आता है। तुम खुश हो भी? हाँ भाई, चलिए वेडिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तू ही मेरी है सारी जमीन, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। जैक्सन एज योर हस्बैंड? दीप उस वक्त बिल्कुल ब्लाइंड थी, क्योंकि उसे कुछ संपट नहीं था कि आखिर उसके आगे पीछे या उसके आसपास क्या हो रहा है और उसे क्या बोलना है। वो बिल्कुल एक लाश की तरह खड़ी थी उस वक्त। उसे कुछ नहीं पता था कि उसे क्या कहना है, कुछ नहीं समझ आ रहा था। क्यों? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वी कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो पूरी तरीके से ब्लैंक थी, जैसा कि एक जिंदा लाश बन गई हूँ। ये क्या ड्रामा चल रहा है जेके? ये सब करना बंद करो, जाओ यहाँ से। साले साहब, अब आप चुप रहिए, ठीक है? देन जेके अगेन इशारा करता है। देन वो सारे बॉडीगार्ड्स शुगा को, आयु को, देन सब लोगों को आपस में पकड़ लेते हैं। देन जेहोप जेके जैसे स्नैप करता है, पूरा हॉल बॉडीगार्ड से भर जाता है। ये सब क्या है? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा जेके। Like an adjective, I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. ससुर जी चिल करो, सब बताऊंगा। पहले ये एक्स्ट्रा लोगों को तो निकाल लो यहाँ से। सब लोग वहाँ से जैसे ही जंगकुक शूट करता है, सारे लोग डर कर भाग जाते हैं। जैक्सन भी डर के वहाँ से भाग जाता है। ये क्या ड्रामा है? बताता हूँ। Father, start the wedding. You bastard! तुम ये नहीं कर सकते। चुप, हम बात करेंगे लेकिन शादी के बाद, ठीक है? आप क्या देख रहे हैं? शादी करवाइए, इसी के पैसे मिलेंगे ना आपको। करवाइए, चलिए जल्दी शादी करवाइए। ओके, डू यू, आपका नेम जॉन जंगकुक, डू यू जॉन जंगकुक टेक किम ताeyong टू बी योर lawfully wedded wife? Yes, I do. Do you Kim Taeyong take John Jungkook to be your lawfully wedded husband? I will.
उस वक्त भी पूरी तरीके से ब्लैंक थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। उसका माइंड बस पूरी तरीके से ब्लैंक था। उसे ये भी नहीं पता हो रहा था कि वो उसकी शादी हो रही है या फिर वो शादी किससे कर रही है। बस वो अपनी इसी चीज को लेकर कह देती है कि यस आई डू। यू मेक इज द ब्राइड पास्टर, डोंट यू डेयर सी मी ससुर जी। रहा ना दिल में ना कोई खला, हर ख्वाहिश पूरी हुई है, तुझे पा जो लिया दूर मुझसे होना कभी ना। लीव देम। सब लोग फ्री हो जाते हैं। देन बोगब जेके के पास जाता है देन उसे मारने के लिए। हे हे फादर इन लॉ स्टॉप इट। लोग क्या कहेंगे कि आपने अपने ही सन इन लॉ पर हाथ उठाया। बोगब नो, उसकी शादी हुई है वी से। हम नहीं मानते शादी को। तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा। उसकी शादी हो गई है। आई होप तुम हमेशा वी को खुश रखोगे। प्रिंसेस मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जंगकुक, मेरी बेटी का ध्यान रखना। डोंट वरी, मैं अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। वी, मैं उसे बहुत प्यार करता। उसके बाद में जंगकुक बिना कुछ बोले वी को वहां से ले। एट जॉन मेंशन जेके वी को अपने साथ अपने घर ले आता है। भाई आप यहाँ ऐसे, और आप तो लंदन में थे ना, आप यहाँ क्या कर रहे? और वी, आप वी को अपने साथ क्यों लेकर आए? और जिमिन पहले से मेरे रूम में छोड़कर आ जा। बट भाई जाओ जिमिन। उसके बाद में जिमिन वी को जंगकुक के रूम में ले जाती है। वी क्या हुआ है तुम्हें? वी ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? एक काम करो, तुम पहले शावर ले लो, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? मैं आती हूँ, तुम शावर ले लो तब तक। जेके, I miss you so much. Miss you too much, mom. भाई अब तो बताओ वी को यहाँ क्यों लेकर आए हो? वी? कौन वी जेके? मॉम, डैड, शादी की है मैंने उससे। ये वी कौन है? और ऐसे कैसे तुमने शादी कर ली हमें बिना बताए? डैड मैं वी से प्यार करता हूँ। मैं उसे कॉलेज टाइम से प्यार करता हूँ। उसके बाद में जेके सब चीजें बता देता है। देन वो वी की शादी कैसे हुई और वो किसकी बेटी है। जेके रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। रहने दो जिन, मैं बात करूंगा उससे। उसके बाद में जंगकुक अपने रूम में आए। देन वो वी का वेट कर रहा होता है, लेकिन 1 घंटा हो गया होता है, लेकिन वी वापस अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आई होती है। वी कुछ तो बोलो। वी देखो मैं अंदर आ रहा हूँ, ठीक है? गॉड, ये लड़की भी ना। देन जेके उसे कैरी कर, उसके बाद में वी के कपड़े चेंज कर देता है। कोई दर्द रहा ना दिल में ना कोई खला, हर ख्वाहिश अरे ये क्या कर दिया जेके ने? तुम्हें तो पता है उसके डैड कैसे हैं। डोंट वरी जिन, मैं जेके से बात करूंगा, ठीक है? बाकी हम तो है ही जेके के साथ, हम प्रोटेक्ट करेंगे ना अपनी फैमिली को। शुगा आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुम्हारा भाई कोरिया वापस आ गया और तुम्हें कैसे नहीं पता? शुगा लिसन, आई विल नेवर फॉरगिव योर ब्रदर जिमिन। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो खुद नहीं पता कि भाई ने कब से शादी कर ली। मुझे नहीं पता वो कब वापस आ गए। और ये मुझे गुस्सा कर रहा है कि क्यों? कि मैं कहाँ हूँ? वी, क्या हुआ बच्चा? तुमने ये क्या किया? क्या किया तुमने? वो हमें छोड़ेंगे नहीं। बच्चा रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। अब पानी पियो, रिलैक्स। उठते इतना हाइपर क्यों हो रही हो? रिलैक्स। अब बताओ क्या हुआ अभी? कौन मुझे नहीं छोड़ेगा? तुमने ये क्या किया जेके? अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या किया तुमने ये? वी रिलैक्स बच्चा, क्या हुआ? क्या हुआ है? कौन मुझे नहीं छोड़ेगा? वो तुम बात करो, मैं शावर लेकर आता हूँ, ठीक है? उसके बाद आराम से बात करते हैं, ठीक है? रिलैक्स। उसके बाद में वी बोगम का फोन पिक करती है। तुम्हारे पास कोई है? नहीं। गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये मत समझना कि तुम्हारी शादी उससे हो गई तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अगर तुमने उसे कुछ भी बताया या उसके करीब जाने की कोशिश करी या उसे अपने करीब आने दिया ना, तो मैं उसकी जान ले लूंगा, समझी? डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मेरा हस्बैंड है। आप ऐसा क्यों कर? अपनी बेटी का घर खराब कैसे कर सकते हो आप? आई डोंट फकिंग केयर। बस याद रखना, अगर ट्राई भी किया सब कुछ बताने का तो मैं जान ले लूंगा उसकी। उसके बाद में बोगम बिना कुछ
सोचता है फोन कट कर दे। रणवीर की आंखों में उस वक्त बहुत सारे आंसू थे। ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे कि तुम मुझे पहली बार देख रही हो? मुझे तो ऐसे तुमने कितनी बार देखा है ना वी। माय शाय वाइफी, जब मुझे वी के पास के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। पता करो पिछले 4 सालों में उसने क्या क्या किया है। ठीक है भाई, अभी पता करता हूँ। थोड़ी देर बाद में वी शावर लेकर आता। जंकुक, जंकुक, देखिए, हाँ मेरे पास कपड़े नहीं है। हाँ मैंने मंगवाए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, रेडियो के नीचे आ जाना, ठीक है? ठीक है। उसके बाद में जेके वहाँ से नीचे चला जाता है। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग जिमिन। गुड मॉर्निंग मॉम डैड जिमिन। आई नो मैंने अचानक शादी कर ली, आपको बताया तक नहीं। प्लीज आप इसका गुस्सा प्लीज वी पर मत निकालिएगा। वी बहुत अच्छी है, मैं उससे कॉलेज टाइम से प्यार करता हूँ। अगर ऐसा ही था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना, क्यों नहीं बताया? मैं डैड आप ही नहीं तो बोला था कि किम फैमिली हमारी एनिमी है। मैंने बहुत ट्राई किया उससे दूर रहने का, बट मुझसे नहीं रहा गया डैड। इट्स ओके जेके, मैं समझ गई, बट वो गम अच्छा नहीं है। तुमने शादी कर ली है तो अब तो वो बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। इट्स ओके मॉम, मैं सब संभाल लूंगा, बस आप लोग मेरा साथ दे दो। हम तुम्हारे साथ ही है जेके। भाई वी बहुत सुंदर है ना? कॉलेज में भी वी सबसे सुंदर लड़की थी। मुझे तो वी बहुत पसंद है शुरुआत से ही। थैंक यू जिमिन, बट अब वो तुम्हारी भाभी है। आई नो भाई। हाँ बेटा, कैसी हो? ठीक तो हो ना? लो फील तो नहीं कर रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ आंटी। मॉम कहो। और ये तुम्हारे डैड है। हेलो बेटा, कैसे हो? हेलो डैड। वेलकम होम भाभी। थैंक यू जिमिन। आ जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं, जल्दी बैठो। वी आजा बेटा, ब्रेकफास्ट कर लो। अगर कुछ नहीं पसंद आए तो बोल देना, मैं शेफ से कहकर कुछ और बनवा दूंगी तुम्हारे लिए, ठीक है? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खा लूंगी। भी रुको, क्या हुआ? ये स्पाइसी है, तुम ये नहीं खा सकती। अब एक काम करो, कुछ और बनाओ, थोड़ा स्पाइसी कम रखना, ठीक है? ये लो, ये खाओ, ये नॉर्मल है। वाह भाई, शट अप जिमिन। जिन, शेफ से बोल देना वी के लिए आगे से थोड़ा कम स्पाइसी बनाए, ठीक है? ठीक है यार, मैं कह दूंगी। बनवा तो रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई खाना खाए ना और बल्कि सबकी डेथ हो जाए। भाभी क्या आप भी कैसी कैसी बातें कर रही हो? भैया को आपके हाथ का खाना कब खिलाओगे फिर? अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ, बिल्कुल वैसे करती जाओ, ठीक है? ये देखो, इस तरह से इसे कट करना है। क्या ऐसे? हाँ, अरे ध्यान से चाकू रखो वरना हाथ काट लोगी। देखिए मैं सही कर रही हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे से कर रही हो। वी चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मॉम मैं जाकर आती हूँ, उसके बाद मैं काम कर लूंगी। ठीक है जाओ। वी अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? तुम रो क्यों रही थी? और कल भी तुम कुछ नहीं बोल रही हो। कल भी तुम कुछ बोल रही थी लेकिन तुमने कुछ बोला नहीं। क्या बात छुपा रही हो? जल्दी बताओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझसे ऐसे शादी करोगे। वी कौन मुझे नहीं छोड़ेगा? क्या बोल रही थी तुम? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बताओ वी प्लीज, क्या प्रॉब्लम है? क्यों सुबह तुम रो रही थी? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? नहीं तो मेरे लिए इतना रोती नहीं। बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अगर ऐसा ही बात है तो शादी वाले दिन जियो को कॉल क्यों किया था तुम? क्यों कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? क्यों रो रही थी उस दिन तुम? वो तो डैड मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे थे। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। मैंने बताया तो था तुमसे इतनी जल्दी कि मुझे शादी नहीं करनी है। तुम्हारा प्रपोजल भी इसीलिए ठुकरा दिया था। इतनी जल्दी कमिटेड नहीं होना था मुझे। मैं चाहती थी कि तुम मुझे वहाँ से भगा कर ले जाओ ताकि मेरी शादी टूट जाए। सीरियसली बस इसीलिए कॉल किया था तुमने? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। अगर यूनो नहीं भागता तो मैं खुद वहाँ से भाग जाती। वी ऐसा मत बोलो प्लीज। ऐसा ही है, इस बार भी मुझे शादी नहीं करनी थी लेकिन तुम आ गए। मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है। चलो हुई तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आई नो यू आर ग्रेट इन द बेड। वी क्या देखो,
दी, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया है क्या? नहीं, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। ठीक है। उसके बाद में बिना कुछ बोले जंकुक वहाँ से चला जाता है। क्यों हम साथ नहीं हो सकते? आई लव हिम, आई लव हिम सो मच, आई लव यू जंकुक। भाई तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेट्स सेलिब्रेट। मैंने अपने प्यार से शादी कर ली, वो भी फोर्सफुली। भाई तू सच में ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, लेट्स ड्रिंक। भाई भाई मत करिए सब कुछ, प्लीज प्लीज अब बस कर। भाई अब घर चल। तू चला जाएगा अकेला? हाँ मैं चला जाऊंगा। मैं चलूँ साथ तेरे? नहीं मैं ठीक। तुम सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये क्या कर रहे हो जंकुक? तुम ड्रंक हो? लेट मी फील इट जंकुक, मत कर। लेट मी हैव यू, आई मिस यू सो मच। जंकुक जंकुक क्या हुआ तुम्हें? दी दी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? दी तुम प्यार क्यों नहीं करती? जंकुक तुम ड्रंक हो, रेस्ट करो, हम कल बात करेंगे। नहीं प्लीज प्लीज लव मी, प्लीज लव मी। मैं मर जाऊंगा अगर मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला तो। आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। यू लव मी बेबी, किस किस आई लव यू। देन जेकी अपना शर्ट रिमूव करता है, देन अपने नाम का टैटू दिखाता है जेकी के चेस्ट पर भी। जैसे ही वो देखती है टैटू, और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि हाँ कि तुम होगी, बस तुम ही मेरे दिल में हो। आई लव यू जंकुक, आई लव यू टू भी। कहो न कहो, ये आंखें बोलती है ओ सनम, ओ सनम, ओ मेरे सनम। मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। बादलों से उठी उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उसे हटा की कहानी मंसूर, आती जाती सबकी रवानी मंसूर। बादलों से उठी उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी। ओ, धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मुझे अपना बनाना, धीरे धीरे से प्यार जताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। पहली नजर में कुछ तो हुआ, दिल ने तेरा नाम लिया, तेरी हंसी की एक झलक ने मुझको तेरा कर दिया। जब से तू सामने आया कुछ भी अच्छा लगता नहीं, तेरे सिवा इस दिल को अब कोई चेहरा जचता नहीं। तेरी बातों में खो जाऊं लगता नहीं, तेरे सिवा इस दिल को अब कोई चेहरा जचता नहीं। कल क्या हुआ था? मुझे मुझे पूरा याद क्यों नहीं है?
हाँ, कल रात हमारे बीच, इसका मतलब वी उठो प्लीज। क्या है? कल तुमने मुझे सोने नहीं दिया, अब क्या है? वी, क्या मैंने तुम्हें फोर्स किया? देखो, आई एम सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं है। अगर मैंने किया हो तो प्लीज, आई एम सो सॉरी। तुम्हें कुछ याद नहीं है? नहीं, आई एम सॉरी। अगर मैंने तुम्हें फोर्स किया हो तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें मेरी जरूरत थी। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें रोका नहीं। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे आ गए बच्चे तुम, आ जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं। देन वहाँ पर बोगम आता है आयु के साथ। वी, कैसी हो बेटा तुम? बच्चा, कैसी हो वी? मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसी हैं? कैसी हो वी? ठीक हूँ डैड। हेलो भाभी जी, बैठो, बैठकर बात करते हैं। हेलो अंकल आंटी। मॉम डैड बोलो बेटा आप तो। मॉम डैड, हेलो अंकल, हेलो आंटी। हाय, तुम बहुत सुंदर हो बेटा। थैंक यू। मैं आपके लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ। देखो बेटा, वैसे तो मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी इस घर की एनिमीज के घर की बहू बन जाए, बट अब शादी हो ही गई है तो कुछ नहीं कर सकते। डैड, आपको अभी भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं है। हम बस बिजनेस राइवल्स हैं, नथिंग एल्स। बिल्कुल वी, हमें शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर तुम हैप्पी हो तो। मैं ठीक हूँ मॉम। दैट्स गुड माय गर्ल। दरअसल मैं और बोगम तुम्हें और जेके को डिनर पर इनवाइट करने के लिए आए थे। भाभी जी आप भी आइए ना, आपके बगैर डिनर अच्छा नहीं लगेगा। भाई साहब, हम फिर कभी आएंगे, ठीक है? देखो, तुम दोनों तो आओगे ना? ठीक है मॉम डैड, हम जरूर आएंगे। उसके बाद में बोगम और आयु वहाँ से चले जाते हैं जेके रूम। जेके वी को बैकअप करता है। तुम ठीक, पेन तो नहीं है? मैं ठीक हूँ। लव यू वाइफी। इवनिंग में रेडी रहना, ओके? मैं चलता हूँ। बाय वी, बाय। वो बिल्कुल नहीं बदला, आज भी उसकी नीयत इतनी ही गंदी है। बिल्कुल सही कहा, बट वी बहुत अच्छी है, वो उसके बाप जैसी नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वी बहुत अच्छी है, बस कुछ गलत ना हो मेरे बच्चों के साथ। मुझे उस आदमी पर 1% का भरोसा नहीं है। डोंट वरी, मैं हूँ ना, सब ठीक होगा, ठीक है? देन वी रेडी हो जाती है, वी मिरर में खुद को देख रही होती है, तभी वहाँ जेके आता है ना, उसे बैकअप करता है। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। अच्छा, मैं रेडी होके आता हूँ, ठीक है? उसके बाद चल। ठीक है, चलो वी, चले। डैड, आपने उसे यहाँ क्यों बुलाया, उस बास्टर्ड को? शट अप, वो तुम्हारी वी का हस्बैंड है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अब। लेकिन मॉम, बस अब कोई बहस नहीं होगी, समझे? कोई दर्द रहा ना दिल में, ना कोई खला, हर ख्वाहिश पूरी हुई है, तुझे पाजुली। चलो जंगुक, एक चेस की गेम हो जाए। जरूर वी, मैं आता हूँ, ठीक है? उसके बाद में वहाँ से चला जाता है। मॉम, भाई कहाँ है? वो रूम में अपने। ठीक है, मैं वहीं जाकर उनसे बात करती हूँ। ठीक है, जाओ। कैसे हो भाई? ठीक हूँ, तुम कैसी हो भी? उस जंगुक ने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया ना कि निशान तुम्हारे नेक पर? अब वो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मार डालूंगा उसे। भाई, ये भी तुमने अपने भाई को मारा? आप सब लोग उसे मारने की बातें क्यों करते हैं भाई? इट्स हर्ट्स भाई, मुझे बहुत बुरा लगता है। आई लव हिम भाई, आई लव हिम, आई लव हिम फ्रॉम कॉलेज डेज, ही इज माय लाइफ भाई, प्लीज उसे मारने की बात मत करो। बच्चा, आई एम सो सॉरी वी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा, आई प्रॉमिस। तुम खुश होना उसके साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आई लव हिम सो मच। मेरा बच्चा, मैं हूं ना, कोई नहीं करेगा तुम्हारे जेके को कुछ भी, ठीक है? चुप हो जाओ। वी, अब अपना फेस क्लीन करो, चलो। तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो डिनर करते हैं। मुझे, आप आओगे भाई? हाँ, बस मैं आ ही रहा हूँ, चलो तुम। देन वी अपने रूम में चली जाती है, देन फेस क्लीन करके आती है, देन जेके रूम में आती है। जंगुक, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अपनी बीवी से रोमांस। ऐसा मत करो जंगुक, कोई आ जाए। कोई नहीं आएगा, इधर आओ तुम बस। कौन है? अब सर आपको नीचे बुला रहे हैं मैम। आ रही हूँ मैं, नीचे आ रही हूँ, आप जाइए।
ठीक है, जल्दी आना, ठीक। ठीक है, मैंने कहा था ना मैं लुक्स लाइक किसी और का वेट हो रहा है ना। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है? मेरी बात नहीं मानोगी ना तुम? नहीं मानूंगी, कुछ भी कर लीजिए, जो करना है वो कर लो, वो मेरा है और मैं उसकी हूँ। ठीक लड़की। जंकुक, ये ट्राई करो, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। हाँ श्योर। हम चलते हैं मॉम डैड। शुगर, ध्यान रखना अपना, मेरी बहन का ध्यान रखना, ठीक है? जरूर। उसके बाद में जंकुक और वी वहाँ से चले जाते हैं इन जॉन मेंशन। सब ठीक था बेटा? हाँ डैड, सब कुछ नॉर्मल था। वी ठीक है, हम दोनों कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहे हैं वेकेशन के लिए, तुम लोग अपना ध्यान रखना। ओके ओके डैड। आप कब जा रहे हो डैड? कल ही जा रहे हैं। जिमिन भी जा रही है, हम 2 वीक के बाद में वापस आ जाएंगे। ठीक है। आज मैं जेके के लिए खाना बनाऊंगी, एक प्यारा सा कैंडल लाइट डिनर करेंगे। उसके बाद में भी कुकिंग करती है और पूरे रूम को अच्छे से डेकोर करती है, कैंडल लाइट डिनर अरेंज करती है और साथ ही साथ टेबल को डेकोर करती है। I know you love seeing me in black. मुझे वेट करना होगा, 12 बज गई, अभी तक तुम आए क्यों नहीं जेके? मेरे पास नंबर भी नहीं है उसका, तो कैसी वाइफ हूँ, अपने हस्बैंड का नंबर नहीं है मेरे पास, कैसे पता करूँ? अब लगता है जंकुक आ गया। जंकुक, ये क्या हुआ जेके को? वो भाई पर एक अटैक हुआ था, बट तुम टेंशन मत लो, वो ठीक है। कैसे टेंशन ना लूं? कितना ब्लड आ रहा है। भी संभालो खुद को भाई, ठीक है, बस गोली छूकर निकली है। बेडरूम में ले लो इसे। भाई का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ। कोई दर्द उसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड वी जेके को क्लीन करके उसके कपड़े चेंज करती है। कैसा लगा सरप्राइज माय डॉटर? ये सब आपने किया? ऑफ कोर्स, इट्स जस्ट अ वेडिंग गिफ्ट फॉर यू माय डियर डॉटर। आई हेट यू डैड, आई हेट यू। ये तो ट्रेलर था, अगर मेरी बात नहीं मानी तो पिक्चर भी तुम्हें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। मुझे उसे अपने करीब नहीं आने देना चाहिए। मैं जेके की जान खतरे में नहीं डाल सकती। मैं उसे अपने करीब नहीं आने दे, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। I hate you, Dad. I hate you. धीरे 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 मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो बेड पे नहीं सोई थी। ठीक है, ये किसका लेटर है? सॉरी टू मेक यू वेरी माय बच्चा, मैं ठीक, कुछ जरूरी काम है इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। ओके भाई, मैंने पता किया है, पिछले 4 सालों में वी ने कुछ नहीं किया। मतलब ये कि उसने अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया है। क्या कुछ और कोर्स किया? नहीं, बट क्या जे हो भाई, वी ने शादी वाले दिन सुसाइड अटेम्प्ट किया था 4 साल जब तू हॉस्पिटल में था। ये वी के हॉस्पिटल की रिकॉर्ड है। इसके अलावा वी की लाइफ में कुछ नहीं हुआ। सुसाइड अटेम्प्ट? लेकिन वी ने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया? आई डोंट नो भाई, अब तो ये वी से ही पूछ लेना, वो नहीं बताएगी जेब, वो कुछ बोलती ही तो नहीं है, वो फिर से कोई बहाना बना देगी। मुझे पता है जेब, वो मुझे नहीं बताती कुछ भी। और कल जो हुआ उसके बारे में कुछ पता चला? भाई नहीं भाई, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। लीव इट, मैं खुद पता कर लूंगा। ठीक है। हे जंकुक, कैसे याद किया यार इतने सालों के बाद? यू नो आई एम सो वेल, कुछ पता लगाना था। श्योर, बट वो तो तू खुद भी कर सकता है ना। अगर मैं कर सकता होता तो तुझे क्यों बोलता? मैटर डीप है मतलब। हाँ, कल मुझ पर किसी ने अटैक करवाया था,
उसके बारे में पता लगा। ओके डोंट वरी, करता हूँ। यहाँ पर जेके का जो फ्रेंड है वो एक डिटेक्टिव है, तो उसके लिए कोई भी ज्यादा बड़ा काम करना बहुत मुश्किल नहीं है। बच्चा, क्या प्रॉब्लम है वी? प्लीज मुझसे शेयर करो। आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम ऐसे क्यों रोती हो? किस लिए रो रही हो? किसके पीछे रो रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं तुम कुछ बताती हो और तुमने सुसाइड भी करने की कोशिश की, आखिर क्यों? क्या युनू से इतना प्यार था कि उसका जाना तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ? अब उठ गई तुम ठीक हो? हाँ आई एम फाइन, चलो डिनर करते हैं। उसके बाद में वो दोनों डिनर करते हैं। आफ्टर डिनर वी को रूम में आते हैं। वी सोने की एक्टिंग करती है। नहीं, मैं चाकू के पास नहीं जा सकती। अगर मैं उसके पास चली गई तो डैड न जाने फिर उसके साथ क्या करेंगे। मुझे माफ कर दो जेके, मुझे माफ कर दो। वी क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या तुम्हारे साथ? नहीं आई एम टायर्ड। ठीक है सो जाओ तुम। कोई दर्द रहा ना। माफ कर दो मुझे जेके। जेके अभी तक नहीं आया है, कहाँ गया? स्मोक कर रहा है? तुम स्मोक कब से करने लगे? अब ये क्या कर रही हो? भी देखो ये ठीक नहीं है, फिर तुम कल सुबह वापस यही चीजों को लेकर बोलोगी मुझे। नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही। अंदर चलो ठीक है। धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मुझे अपना बनाना, धीरे धीरे से प्यार जताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। हाँ मैं बस ऑफिस के लिए निकल गया, बस पहुंच ही रहा हूँ। ठीक है जल्दी आ जा, फिर ऑफिस में ही तुझे बात करता हूँ मैं। ठीक है कुछ पता चला? तुम नहीं बदले ना, सीधा काम की बात। तुम अब बताओ ना प्लीज। किम बोगम क्या? उसने अटैक करवाया था तुम पर? ओके थैंक यू, अब तो जा सकता है। ठीक है और कुछ हो तो बता देना, मैं कर दूंगा। ठीक है ठीक है, वैसे भी जरूरत तो बहुत पड़ने वाली है मुझे तेरी। ठीक है मैं चलता हूँ। किम बोगम, आखिर वो ऐसा क्यों कर सकते हैं? मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझ पर अटैक? तुम आ गए? जाकर शावर ले लो, उसके बाद डिनर करते हैं। ठीक है डिनर कर लो, डिनर रेडी है। मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। अच्छा वी, हाँ मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए किम मेंशन छोड़ रहा हूँ। क्यों? वो मुझे 2 वीक्स के लिए थोड़ा काम है, बाहर जाना है, बिजनेस ट्रिप है। तो तुम यहाँ अकेली क्या करोगी? मॉम डैड भी नहीं है, तो तुम वहाँ रहोगी तो तुम्हारे मॉम डैड शुगा। ठीक है नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, किम मेंशन के लिए निकल जाते हैं। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है अपना ध्यान रखना। ठीक है I miss you जंकुक, I miss you too my बच्चा, love you।
बेटा, वी कैसे हो? अकेले क्यों आई हो? मैं ठीक हूँ मॉम। जेके बिजनेस ट्रिप के लिए गया है, इसीलिए मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया कुछ टाइम के लिए। वो एक्चुअली वहाँ पर मॉम डैड भी नहीं है और जिमिन भी वहाँ पर नहीं है, तो मैं अकेली वहाँ क्या करती, इसीलिए वो 2 वीक के लिए मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। चलो ये तो कोई बात नहीं, अच्छा किया। कैसी है प्रिंसेस? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? मैं भी ठीक हूँ। मैं बैग रूम में रख के आती हूँ, ठीक है? ठीक है। ऐसा भी क्या काम था जैकब जो तूने मुझे सीधा यहाँ बुला लिया? किम बोगम की कुंडली निकालनी है। ठीक है भाई, लेकिन फ्री में नहीं करूँगा। क्या चाहिए? 1 बिलियन? अच्छा, 1 सेकंड। आउच! आई एम सॉरी भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे ये किम बोगम है कौन? यही तो तुम्हें पता लगाना है। गिव मी 2 वीक्स, 1 वीक। ओके, 10 डेज। डन। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मिस कर रहा था। तुमने खाना खाया? हाँ। और तुमने? हाँ, खा लिया। अच्छा भी, मुझे थोड़ा काम है। आई विल कॉल यू लेटर। ओके। हेलो, मुझे तुमसे मिलना था। ठीक है, कंपनी आ जाओ। नहीं, प्राइवेट मिलना है। ओके, इवनिंग में मेरे घर आ जाना। ठीक है। हेलो बेबी, प्लीज अब तो वापस आ जाओ ना। मैं बात करने जा रहा हूँ जेके से। जब बात हो जाएगी तब आ जाऊंगी। अपने घर पर भी बात करो। अच्छा, मैं जेके से बात करता हूँ, उसके बाद मैं घर में भी बात करूंगा। ठीक है? ठीक है। अच्छे से बात करना और सारी बात क्लियर कर देना। ठीक है? अच्छा ठीक है माय मोची बेबी। अब आओ, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। आजा। हेलो जेके। बैठो। तुम तो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले थे ना? हाँ, वो कैंसिल हो गई। मैं थोड़ा बिजी था तो सोचा वी को बाद में ही लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी जिमिन के बारे में। हाँ, यही ना कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, दोनों को डेट कर रहे हो। तुम्हें कैसे पता? भाई हूँ उसका, मुझे कैसे नहीं पता होगा? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी बहन को एक दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिला है। थैंक यू सो मच जेके। इसका मतलब अब मैं जाकर अपने डैड से बात कर सकता हूँ। नहीं, उनसे अभी बात मत करो। क्यों? वेट करो, मॉम डैड आ जाएंगे तो मैं खुद उनके साथ आकर बात कर लूंगा उनसे। ठीक है, जैसा तुम बोलो। ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ पूछना था तुमसे शुगा। क्या? तुम तो खिलाफ थे ना हमारी शादी के, तो फिर अचानक से कैसे इतना चेंज? मतलब मुझे मारना चाह रहे थे कल तक तो, और आज अचानक से भी तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने मुझे कॉलेज वक्त पर बताया था कि वो किसी लड़के से बहुत प्यार करती है, पर उसने मुझे नाम नहीं बताया कि वो किससे प्यार करती है। अगर मुझे बताया होता तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाता उसकी खुशी के लिए, लेकिन उसने नहीं बताया था। वी बहुत रोई है जेके तुम्हारे लिए, बहुत। उसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी तुम्हारे पीछे। उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया क्योंकि वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी जेके। जबरदस्ती डैड ने उसकी शादी यूनू से फिक्स करा दी थी और उसने मना किया था। उसने मुझसे कहा भी था कि मैं डैड को रोकूं, पर डैड किसी की बात ही नहीं सुन रहे थे। और उसके बाद में वी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्या वी ने सुसाइड मेरे लिए किया था? हाँ, उसने तुम्हें तो बचा लिया, लेकिन वो एक जिंदा लाश बनकर रह गई। ऐसे जी रही थी जैसे जी नहीं रही है। उसने अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया। उस हादसे के बाद में वो हंसती खेलती बहन खो दी थी कहीं। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लंदन में था मैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जिमिन ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं। घर में डैड के अलावा किसी को कुछ नहीं पता था। अच्छा ठीक है, प्लीज उसका ध्यान रखना। वी ने खुद मुझे बताया कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उसे कभी मत छोड़कर जाना प्लीज। डोंट वरी, मैं कभी वी को अकेला नहीं छोड़ू। मैं चलता हूँ। वी को कब लेने आओगे? नेक्स्ट वीक। ठीक है, वेट करेंगे हम तुम्हारा। मेरी बहन की खुशी है तुम्हारे साथ। बस 2 दिन और ब्रो, बस। आई विल यू गिव योर एवरी प्रूफ। ठीक है। आफ्टर 4 days इन किम मेंशन जेके एंटर करता है। वेलकम जियोन जंगकुक, वेलकम। वी कहाँ है? इतनी भी क्या जल्दी? आओ बैठो, ड्रिंक करो। बोगम आई विल किल यू। बताओ वी कहाँ है? कॉल पुलिस एंड बोलो उन्हें यहाँ आने को। चलो करो जल्दी कॉल करो। कौन सी पुलिस? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी इंफॉर्मेशन निकालोगे और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा जियोन जंगकुक? सीरियसली? बोगम वी कहाँ है? कॉल करो पहले, उसके बाद बताता हूँ कि वी कहाँ है। जल्दी कॉल करो, उसके बाद में ना चाहते हुए जंगकुक को पुलिस को कॉल करना पड़ता है। गुड, नाउ डिस्ट्रॉय योर फोन। करो जल्दी करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। गुड बाय। I wanna hate them, although show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. If you wanna play tough and want वी तुम ठीक हो? अरे
अगर वी के पास भी गए ना तो बॉडीगार्ड उसे शूट कर देगा। आई विल किल यू बोगम। डैडी आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हो बोगम तुम? वो तुम्हारे बच्चे हैं। कौन सा बाप? किसका बाप? हाँ, ये तुम भी जानती हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं। फक, टायर्ड फॉर प्लेइंग दिस शिट। ये क्या बोल रहे हैं आप? मॉम ये क्या बोल रहे हैं डैड? या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा कोई बाप बाप नहीं लगता। मैंने तो बस पैसों के लिए आयु को फंसाया था। मजबूरी में मुझे तुम दोनों को भी अपनाना पड़ा था। डैड आप ये सब क्या बोल रहे हैं? शट अप। मेरे बच्चे ना होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ दिया। बदले में मुझे क्या मिला? इस वी ने मेरे ही एनिमी के बेटे के साथ शादी कर ली। उसी के साथ सो रही है ये। बस कर बोगम, वरना मैं तेरी जान निकाल लूंगा। मैं तो बोलूंगा आई लव हर, आई लव जिन। कितना प्यार करता था मैं उससे, लेकिन उसने आरएम से शादी कर ली, मुझे छोड़ दिया। मुझे इस बास्टर्ड को अपनाना पड़ा। वहाँ उस जिन ने और आरएम ने मिलकर तुम्हें जन्म दिया, तुम बास्टर्ड को। और यहाँ मेरी बेटी, अपनी ही बेटी, उसने मेरे ही दुश्मन के बेटे से शादी करने का फैसला ले लिया। कितना समझाया इसे, कितना धमकाया इसे। शादी भी होने वाली थी, लेकिन उस दिन भी सुसाइड का ड्रामा कर गई ये लड़की। अगर शादी हो गई होती ना तो ये सब कुछ नहीं होता। अपनी गंदी जुबान से मेरी मॉम का नाम भी मत लेना। आपकी वजह से वी ने सुसाइड किया था, आपने धमकाया उसे। ऑब्वियसली मैंने ही तो करा था ये सब कुछ। कितना अटैक करवाया इसका। वी के बर्थडे के दिन मैंने इस लड़के का एक्सीडेंट करवाया, लेकिन इसकी किस्मत देखो, उस वक्त भी इसकी किस्मत ने इसका साथ दे दिया और ये बच गया। मरता ही नहीं है यार ये लड़का। चलो कोई बात नहीं, पर अब तुम्हें मरना होगा। बोगम प्लीज छोड़ दो बच्चों को, प्लीज बोगम प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू बोगम प्लीज, तुमने पाला है दोनों को। प्लीज बोगम प्लीज जाने दो मेरे बच्चों को। प्लीज मत मारिए मॉम को डैड, मत मारिए उन्हें, प्लीज मत मारिए। मेरी मॉम को छोड़ दो, मत मारो डैड उन्हें। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे मार दो। सबको छोड़ दो डैड, सबको छोड़ दो। जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ, मुझे मार दीजिए डैड, बाकी सबको जाने दीजिए। देख बोगम, मैं एनिमी हूँ ना तेरा, तो मुझे मारते बाकी सबको जाने दे यहाँ से। नहीं जंकुक प्लीज। मेलोड्रामा, मेरी आंखों में तो पानी आ गया है। देन बोगम बुलेट फायर करता है ना जेके के साइड में, बट जेके साइड में हो जाता है, बुलेट बॉडीगार्ड को लग जाती है। वी रिलैक्स बच्चा, कुछ नहीं होगा, ठीक है कुछ नहीं होगा। प्रिंसेस मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। जंकुक है तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्लीज वी काम डाउन। वी रिलैक्स बच्चा, कुछ नहीं हुआ मुझे, रिलैक्स, शांत हो जा। क्विक नेक्स्ट कौन होगा? चलो वी अब तुम्हारी बारी। वो मैं तेरी जान निकालूंगा अगर वी को कुछ भी हुआ तो। नो डैड प्लीज। मॉम ये क्या किया आपने? तुम ठीक हो ना बच्चों? मॉम ये क्या किया आपने? उसके बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अरे सर नहीं प्लीज मेरी मॉम को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया, प्लीज उन्हें जाने दीजिए, प्लीज ऑफिसर मेरी मॉम को छोड़ दीजिए। जंकुक रोको मॉम को प्लीज। मॉम प्लीज, देखिए ऑफिसर प्लीज, मेरी मॉम सेल्फ डिफेंस में किया, प्लीज जाने दीजिए उन्हें, उनकी कोई गलती नहीं थी इसमें। मामा डोंट वरी वी, मैं हूं ना, मैं जल्दी मॉम को बाहर निकाल लूंगा, ठीक है? शुभा वी का ध्यान रखो, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, ठीक है? आफ्टर सम हार्स जेकी मेंशन आता है। क्या हुआ? मॉम कैसी है? वो थोड़ी परेशान है, पर ठीक है, केस कोर्ट में जाएगा, बट डोंट वरी, सेल्फ डिफेंस में फायर किया था, कुछ नहीं होगा, बट बेस्ट लॉयर किया है मैंने उनके लिए। तुम टेंशन मत लो शुभा, उनकी सजा कम हो जाएगी। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। वी ऊपर है, बहुत मुश्किल से सोई है वो, ठीक है? उसका ध्यान रखना। लेके नहीं जाओगे तुम वी को? लेके जाऊंगा, बट अभी तुम दोनों को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत है। वी को तुम्हारे साथ की जरूरत है जंकुक, मैं हमेशा उसके साथ हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए उसे तुम्हारी और तुम्हें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर वो मेरे साथ भी चली जाएगी तो भी उसके मन का डर वो निकल नहीं पाएगा। मैं चलता हूँ, बाय। मॉम वी क्या हुआ प्रिंसेस?
सो जाओ, हम जल्दी उन्हें बाहर निकालेंगे, ठीक है? जेके ने बेस्ट व्यवहार किया है, तुम चिंता मत करो। भाई भाई जेके कहाँ है? वो घर चला गया, उसने बोला कि वो तुम्हें जल्दी लेने आएगा, ठीक है? भाई अब ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बट बोगम हमारे डैड नहीं है, इस बात की मुझे ज्यादा खुशी है। एटलीस्ट हमारे रियल डैड ऐसे तो नहीं है। भाई हमारे रियल डैड कौन है? वो कहाँ है? पता नहीं भी, मॉम को पता होगा। चलो छोड़ो इन सारी बातों को, तुम रेस्ट करो, सो जाओ, चलो आ जाओ। अच्छा हुआ कि वो बोगम मर गए, मेरी बहन को किस हालत में छोड़ दिया उसने, सारी खुशियाँ छीन ली उसकी। वी अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। आई मिस यू जंकुक, आई नीड यू। आज आयु फाइनली जेल से रिहा हो जाती है, क्योंकि कोर्ट ने उसे छोड़ दिया होता है। उसने अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई होती है और जेके वही कोर्ट में सारे एविडेंस सबमिट कर देता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि बोगम इलीगल काम कर रहा था और बोगम ने आयु के बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट करवाया था ताकि वो आयु का फायदा उठा सके। बोगम की वजह से किम्स के सारे शेयर्स बहुत नीचे आ गए थे। जेके ने शुगा की हेल्प की और आज कंपनी दोबारा ठीक हो रही है। आयम और जिन मिलकर शुगा और जिमिन की शादी भी फिक्स करा देते हैं। जेके और वी के बीच में भी रोज बात होती थी। वी अभी भी किम मेंशन में ही है, लेकिन फिर भी वो लोग रोज बात करते थे। मम्मा, आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि बोगम तुम लोगों के साथ इतना बुरा कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि उसने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया। इट्स ओके मॉम, ठीक है, अब आप प्लीज रोइए मत। हम खुश रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे ना मम्मा? हाँ, अब हम खुश रहेंगे। मॉम आप रेस्ट कर लो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है? हेलो, कैसी है मेरी बीवी? अच्छी हूँ। आई मिस यू। कब लेने आओगे मुझे? जल्दी आऊंगा। कितना जल्दी? 6 मंथ तो हो गए बोलते बोलते। हमेशा यही कहते हो जब भी पूछती हो, जल्दी आऊंगा जल्दी आऊंगा, लेकिन लेने ही नहीं आते। मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। मेरी बीवी मिस कर रही है मुझे। यू डोंट नो वी, मैं कैसे खुद को संभाल रहा हूँ। I just want to give you time, but अब मैं तुम्हें और दूर नहीं रहने दूंगा। Hey. Shh, Tina. मिस कर रही थी मुझे? अब याद आई है तुम्हें मेरी? याद तो रोज करता हूँ, बस टाइम नहीं दे पा रहा था। मुझे टाइम की नहीं तुम्हारी जरूरत है जंकुक। अच्छा इधर आओ। वी आई मिस यू सो मच। वी आई एम एडिक्टेड टू योर स्मेल वी, इट्स अमेजिंग। जंकुक आई नीड यू, आई वांट यू, देन हैव मी। I'm sorry, मैंने कुछ नहीं देखा। I'm sorry। चला गया है वो। भाई क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? कुछ नहीं सोच रहा होगा वो। तुम इधर आओ। It's okay भी, कुछ नहीं हुआ। ओके मैं चलता हूँ। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? घर वापस? बालकनी से क्यों जा रहे हो? अब तो भाई ने तुम्हें देख लिया है ना? हाँ तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी मॉम भी मुझे जाते हुए देख ली? सिली बनी, बट ही इज माय बनी। सो रही थी? इस टाइम भी? हाँ बस नींद आ रही थी। अच्छा ठीक है बच्चा, गेट रेडी, मैं तुम्हें कहीं लेकर जा रहा हूँ। कहाँ जाना है? गेट रेडी ना, आई विल पिक यू। ठीक है मैं रेडी हो जाती हूँ। हेलो मॉम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वी से मिलने आए हो? नहीं आज मैं वी से मिलने नहीं बल्कि वी को कहीं ले जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वो उसके रूम में ही है। जाने की जरूरत नहीं है, वी यहीं पर ही आ गई है। यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल माय बेबी। थैंक यू मॉम। चले भी? हम कहाँ जा रहे हैं? जस्ट वेट करो। धीरे धीरे ये तो, हाँ ये वही बीच है ना जहाँ पहले आए थे।
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी ये सब में आना। ठीक है, आई वांट टू स्टार्ट फ्रेश विथ यू, जहाँ वेडिंग हो फोर्सफुली नहीं, हैप्पीली हो। यू आर माय लाइफ भी, फिर यू मैरी मी भी। यस, आई विल मैरी यू। में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मुझे अपना बनाना। I'm luckiest man in this world. Finally, मुझे तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। I love you, V. धीरे से प्यार I love you too so much. This is the best day of my life. Jungkook, I love you. I love you too, my baby. Jungkook की कार है, तो क्या हुआ? तो कैसे कोई हमें ऐसे देखेगा? तुम डोंट वरी, कोई नहीं देखेगा। अभी रात में कौन ही आ रहा है यहाँ पर ये कार, अरे पीछे चलो। जंकुक चलो ना। अच्छा ठीक है, स्पेस मिली। जंकुक तुम्हें नहीं लगता कि हम ज्यादा बिगड़ गए? शायद थोड़ा सा, लेकिन इतना तो चलता है यार। धीरे 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 जंकुक धीरे, मुझे दर्द हो रहा है। कोई बात धीरे नहीं, धीरे इतने वक्त के बाद किया है ना, इसलिए तुम्हें दर्द हो रहा है। धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे जंकुक मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज इसे निकालो। रिलैक्स रिलैक्स वी, रिलैक्स। इतना दर्द हो रहा है? बहुत, पहले तो नहीं होता था, पहले ये ठीक था। तो इट्स बिग एंड हार्ड। ओह अब तुम मुझे ऐसे घूरो मत। अच्छा नहीं घूर रहा हो बाबा। पहली नजर में कुछ तो हुआ, दिल ने तेरा नाम लिया, तेरी हंसी की एक झलक ने मुझको तेरा कर दिया। जब से तू सामने आया कुछ भी अच्छा लगता नहीं। दी उठो, हमें घर भी जाना है। बच्चा उठो। गुड मॉर्निंग जंकुक। जंकुक I hate you, but I love you. तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। घर चले? मुझे ऑफिस भी जाना है, बहुत सारा काम है। ठीक है, तो मुझे घर ड्रॉप कर दो, उसके बाद चले जाओ। जंकुक हाँ बोलो। हमें शॉपिंग करनी है। हम शॉपिंग करने के लिए कब जाएंगे? मुझे अपनी वेडिंग ड्रेस लेनी है। डोंट वरी, वेडिंग ड्रेस तुम्हारी मिल जाएगी तुम्हें, बट मैंने अभी तक फिटिंग चेक नहीं की है। बिल्कुल फिट है, डोंट वरी। तुम्हें कैसे पता? बस पता है। वेट फॉर मी, ओके? शाम को आता हूँ, ओके? ठीक है, जल्दी आना, मैं वेट करूंगी। हाँ मेरा बच्चा। वी से मिलने आए हो? हाँ वो रूम में है। ठीक है मॉम, मैं आता हूँ, जाओ। उसके बाद में जेके वहाँ पर जाता है वी के रूम में। मेरी वेडिंग ड्रेस इस बॉक्स में है, देखो। ये तो वो ये वही ड्रेस है ना जो 4 साल पहले तुमने ट्राई की थी। तब मुझे अपने प्यार का एहसास नहीं हुआ था, बट फिर जब तुम्हें ये ड्रेस पहने हुए देखा ना, तब मैंने तुम्हें अपनी ब्राइड के बिहाव पर इमेजिन भी कर लिया था, तुम्हें पता है? इसलिए मैंने ये ड्रेस उसी दिन बाय कर ली थी। शायद मेरा दिल जानता था कि एक दिन तुम सच में ये ड्रेस पहनकर मेरी ब्राइड बनोगी। I love you so much, Jacob. I love you too, मेरा बच्चा। I'm so happy. चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके बाद में शादी के लिए भी तो जाना है। ओके तुम जाओ, मैं रेडी हो जाऊंगी। मैं रेडी करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। हाँ अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ओके? आने सजना है, मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे, आज सजिया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, हाय सजिया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, चिट्टा
मैं इसे निकाल देता हूँ। कैन यू हैंडल मी बेबी? यस, आई विल हैंडल यू माय होल लाइफ। हबी, एक बार फिर से हबी कहो। हबी, एक बार फिर से हबी।